तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोनू इलेक्ट्रिकल्स में। तो आज के वीडियो में हम यह बताने वाले कि घर की वायरिंग में सारे सामान का नाम और फोटो आप लोगों को दिखाएंगे। तो आज इस चीज़ की जानकारी देंगे, तो चलिए वीडियो में बने रहें। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को सारे चीज़ें बताते हैं कि कौन सा सामान कहाँ पर इस्तेमाल होता है। दोस्तों, पहला है पाइप आता है 25 mm का, 25 mm का। ये छत में और दीवार में हर जगह यही पाइप डलता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर पे है बैंड क्या होता है कि कहीं भी आपको मोड़ है, इस तरीके का मोड़ है, वहाँ पे इसको लगाया जाता है। ये भी 25 mm का ही आता है। तीसरा है दोस्तों जंक्शन बॉक्स किस काम में आता है, तो जंक्शन बॉक्स होल्डर लगाने का काम में आता है। देखे होंगे दीवार में अंडरग्राउंड जो है इस तरीके का बॉक्स लगा रहता है, उसी पे 2 स्क्रू होल्डर ले जाकर टाइट कर देते हैं। तो तीसरा जंक्शन बॉक्स का होल्डर लगाने का काम में आता है। चौथा कैंसिल बॉक्स देखते होंगे कि छत में आजकल रूम में चारों कोने पे जो डलता है लाइट के लिए, आप देखते होंगे छत में ही लाइट लग जाता है, वो कैंसिल बॉक्स डाला जाता है। उसी के साथ कैंसिल लाइट भी आता है उसी के नाम से, तो आप कैंसिल लाइट भी ला सकते हैं। अगर छत में ढलाई है तो कैंसिल बॉक्स लगाएंगे, और घर में अगर लाइट लगाना है तो कैंसिल लाइट के नाम से आता है। उसके बाद है फैन बॉक्स जो है जिसमें फैन हम टाइट करते हैं छत में ढलाई के टाइम, लेंटर के टाइम इसको लगाया जाता है। तो देखते होंगे सेंटर में लगाया जाता है इसको, तो उसका नाम है फैन बॉक्स। 6 नंबर पे है स्विच बॉक्स आजकल मॉड्यूलर आ रहे हैं, ओपन भी आ रहे हैं, मॉड्यूलर भी आ रहे हैं। जो आपको लगाना, अगर मॉड्यूलर लगाना है तो देखिए 2 मॉड्यूलर आता है, 3 मॉड्यूलर आता है, 4 मॉड्यूलर, 6 मॉड्यूलर, 12 मॉड्यूलर, 18 मॉड्यूलर। इतना जो है बोर्ड घर में काम आता है। इसके आगे आपको अगर कहीं प्लांट में अगर लेना है तो उसका अलग आता है। तो जो 2 मॉड्यूलर है इसमें 2 स्विच लगेगा, 3 मॉड्यूलर है तो इसमें 3 स्विच लगेगा। मतलब जितने स्विच के रहते हैं उतने मॉड्यूलर बोर्ड रहते हैं। उसके बाद है 7वां तार का तो खास बात है, तार का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तार जो है आता है कितने mm का, 0.70 mm का, 1 mm का, 1.5 mm का, 2.5 mm का, 4 mm का और 6 mm का। यानी इतना तार जो है घर में लिया जाता है। देखिए 0.70 mm अर्थिंग में लिया जाता है, 1 mm होल्डर यानी हाफ में लिया जाता है, 1.5 mm का आपको प्रेस व्रेस चलाने के लिए भी काम आ सकता है, 2.5 mm में जहाँ से MCB बॉक्स रहता है वहाँ रूम तक स्विच बोर्ड के लिए लगाया जाता है, 4 mm मेन में लगाया जाता है जो मीटर से MCB तक जाए, 6 mm भी यही काम आता है लोड के हिसाब से। अगर इन्वर्टर का तार डालना चाहते हैं तो 1 mm का ही डालें। उसके बाद दोस्तों है टेप, 8वां नंबर पर टेप इलेक्ट्रिक टेप तो आप जानते हैं कहीं भी ज्वाइंट में इसको लगाया जाता है। उसके बाद दोस्तों है इलेक्ट्रिक राउंड शीट क्या होता है, ये जब होल्डर कसा जाता है इस तरीके से तो उसके पीछे जो जगह बचता है तो डायरेक्ट होल्डर कस देंगे तो ये जगह जो रहेगा साइड में वो दिखेगा, तो उसके लिए एक राउंड शीट लगाया जाता है। तो इलेक्ट्रिक राउंड शीट के नाम से वो आता है। उसके बाद दोस्तों 10वां नंबर पे फैन सीट देखे होंगे कि जब फैन कसते हैं तो उसमें एक सीट लगता है, राउंड सीट के जैसा ही वो भी रहता है, तो उसको लगा देते हैं तो क्या होता है जगह जो है बंद हो जाता है, तो उसके लिए फैन सीट आता है। 11 नंबर वाला है होल्डर तो आप जानते हैं जो बल्ब लगाने का काम में आता है वो होल्डर होता है। उसके 12 नंबर है सीलिंग रोज क्या काम में आता है, सीलिंग रोज ट्यूब लाइट लगाने का काम में आता है। होल्डर के जगह उसको सीलिंग रोज लगा देते हैं, उसके बाद ट्यूब लाइट जब लगाना होता है तो उसमें कनेक्शन करने वाला आता है। उसके बाद 13 नंबर पर है बर्स स्क्रू क्या होता है, जब होल्डर टाइट करते हैं तो उसमें ये काम आता है, होल्डर टाइट करने के लिए ये काम में आता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्विच तो आप जानते हो कि 6 एम्पियर में और 16 एम्पियर में आता है। 6 एम्पियर मोबाइल चार्ज और लाइट के लिए आता है, और 16 एम्पियर जो है पावर के लिए लगाया जाता है। उसके बाद दोस्तों 15 नंबर पर है सॉकेट भी 6 एम्पियर और 16 एम्पियर। देखिए नॉर्मल के लिए 6 एम्पियर होता है और पावर के लिए 16 एम्पियर लगाया जाता है। उसके बाद दोस्तों इंडिकेटर क्या काम में आता है, इंडिकेटर जो है संकेत करने के काम में आता है कि हमारे रूम में लाइट आ रहा है, कि इस रूम में बोर्ड लगा है उसमें लाइट आ रहा है, किचन में आ रहा है कि नहीं, उसके लिए इंडिकेट करने के लिए इंडिकेटर लगाया जाता है। उसके बाद दोस्तों फ्यूज क्या होता है कि रूम में अगर कोई मतलब जिसमें अगर हम बल्ब जलाने वाला है, मोबाइल चार्ज करने वाला सॉकेट उसमें ले जाकर जो है प्रेस लगा दिए चाहे हीटर लगा दिए तो क्या होता है फ्यूज जल जाता है, उसके लिए फ्यूज इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओवरलोड
के लिए, मतलब ओवरलोड जब भी पड़ेगा उसको फ्यूज जो है जल जाएगा। उसके बाद दोस्तों 18 नंबर पे फैन रेगुलेटर। फैन रेगुलेटर आप जानते होंगे किसको कहा जाता है। फैन रेगुलेटर जो फैन को स्पीड और स्लो यानी ज़्यादा और कम करने के काम में आता है, उसको फैन रेगुलेटर बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों 19 नंबर पे है बेल स्विच। बेल घंटी जिस घर में लगा रहेगा उसमें बेल स्विच का ज़रूरत पड़ता है। तो बेल स्विच आप देखते होंगे कि कहीं भी घर के सामने गेट पे लगा रहता है, कोई भी आता है उसको दबाता है तो घर के लोग जान जाते हैं, एक सॉन्ग बजता है उससे मालूम चल जाता है कोई आया है। उसके बाद 20 नंबर पे है टूबे स्विच। टूबे स्विच ज़्यादा करके सीढ़ी में इस्तेमाल होता है कि सीढ़ी इधर से चढ़ते गए, एक ही स्विच यहाँ से चालू किए और लास्ट में जब जाना हो तो वहाँ से बंद कर सकते हैं। मतलब कि एक बल्ब को दो जगह से जलाने के लिए टूबे स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों 21 नंबर पर है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट क्या होता है, जैसे हमारे रूम में 12 मॉडुलर बोर्ड लगा है, उसमें हमें 8 की ज़रूरत है, 4 की ज़रूरत नहीं है, तो ब्लैंकेट आता है जो उसको छेद को बंद कर दिया जाता है, उसको ब्लैंकेट बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों 22 नंबर पे है फ्यूज चीनी मिट्टी वाला। फ्यूज चीनी मिट्टी वाला क्या होता है देखते होंगे, मेन मीटर के पास दो ऐसे लगे रहते हैं बड़े बड़े फ्यूज, जो उसमें मेन जुड़ता है, वहाँ से सारे घर का सप्लाई जाता है। उसके बाद दोस्तों 23 नंबर पे है आइसोलेटर एमसीबी। आइसोलेटर एमसीबी का क्या काम आता है देखेंगे, एमसीबी के पास जो है एक डबल वाला एमसीबी लगा रहता है, उसमें रेड जला रहता है। रेड जब जलता है उसको बंद करेंगे तो सारे घर की लाइट जल जाए यानी बंद हो जाएगा, अगर उठाएंगे तो सारे घर की लाइट चालू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 24 नंबर पे है एमसीबी। एमसीबी का काम क्या होता है जानते होंगे, एमसीबी का मेन सर्किट ब्रेकर के लिए काम किया जाता है। इसके जो रूम में कहीं भी अगर दो तार फॉल्ट अगर एक साथ जुड़ जाते हैं, कोई भी शॉर्ट होता है तो एमसीबी ट्रिप कर देगा, इसलिए एमसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। एमसीबी कितने एम्पियर का घर में इस्तेमाल होता है देखिए, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 40 एम्पियर। 6 एम्पियर भी रूम में, 10 एम्पियर रूम में और 16 एम्पियर पावर के लिए, 32 एम्पियर पावर के लिए और 40 एम्पियर एसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों 25 पे है एमसीबी बॉक्स। एमसीबी बॉक्स आप देख लीजिए आपके घर में कितने रूम है, कितने मतलब किचन है, लेटरिन बाथरूम, एक रूम का एक एमसीबी लगता है। उसके बाद एक किचन का एक एमसीबी और पावर के लिए एक एमसीबी, मतलब जितना है टोटल गिनती कर लेना है। उसके बाद 3-4 एमसीबी ज़्यादा करके बॉक्स लाना चाहिए, क्योंकि आइसोलेटर जब लगता है तो 2 का जगह अकेला रखता है। तो इस तरीके से अगर आपके घर में जैसे 10 एमसीबी का ज़रूरत है तो आप 15 एमसीबी वाला बॉक्स लेके आइए। 26 नंबर पे है केसिंग पट्टी। केसिंग पट्टी किस काम में आता है दोस्तों देखिए, ओपन वायरिंग करने के लिए केसिंग पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। पट्टी ठोक दिया जाता है, उसमें केसिंग पट्टी किल आता है, उसके हिसाब से ठोक दिया जाता है, ड्रिल मार के उसको जाम कर दिया जाता है, उसमें तार डाला जाता है, उसको केसिंग पट्टी बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों जब ओपन वायरिंग करेंगे तो उसमें स्क्वायर बॉक्स लगता है होल्डर टाइट करने के लिए, सीलिंग रोज टाइट करने के लिए, तो उसको स्क्वायर बॉक्स बोला जाता है। उसके बाद 28 नंबर पर है चेंजर एमसीबी। चेंजर एमसीबी आजकल ज़्यादा करके घरों में लग रहा है दोस्तों। इसका काम क्या है, पहले देखते होंगे हैंडल वाला रहता है, ज़्यादा ओवरलोड वाला जो प्लांट रहता है ज़्यादा मतलब घर के छोड़कर वहाँ हैंडल वाला ही लगाया जाता है। बाकी अगर घर में इस्तेमाल करना है तो एमसीबी काम आ जाता है। तो इसी एमसीबी को ज़्यादा करके आज लोग लगा रहे थे, एमसीबी में ही फिट हो, एमसीबी बॉक्स में ही इसको लगा दिया जाता है, बाहर कुछ नहीं दिखता है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।